औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, कभी जज बीमार, कभी सिस्टम बीमार। ये है आज का हमारा मौजू जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था तारीख़ पे तारीख़। ये हमारी अदलिया है, ये वो अदलिया है जिसका काम इंसाफ करना होना चाहिए। और ये अदलिया फ़ैसले सुनाने में इस कदर मजबूर है कि फ़ैसले महफूज तो होते हैं, सुनाए नहीं जाते। और जब अहम समातें होती हैं तो जज साहब गायब हो जाते हैं। जज साहब कभी बीमार हो जाते हैं, कभी उनको बेगम साहिबा की जी हजूरी करनी होती है। वो खुद कहते हैं, जब कि पूछा जाता है कि जी आपने इस मुकदमे की समाअत करनी थी, आप नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी शादी हुई है, जब आपकी शादी होगी तो आपको पता चलेगा कि जी हजूरी किसे कहते हैं। बेगम के साथ जो मसरूफियात होती हैं वो सरकारी मनसब से, चूँकि जज साहब को शायद बेगम की जी हजूरी करने से, मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे कहने में कोई यार भी नहीं है कि बेगम के तलवे चाटने की तनख्वाह नहीं मिलती हो जज साहब को। रियासत पाकिस्तान में बैठकर जज साहब को इंसाफ के से फ़ैसले करने की तनख्वाह मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब भी कोई समाअत होती है फ़ैसला महफूज हो जाता है और या फिर जज साहब अवेलेबल नहीं होते और समाअत ही नहीं होती। हमारे पाकिस्तान के कानून को जिस तरह मजाक बना दिया गया है। अबुल हसनात इनका नाम है और इन्होंने जो साइफ़र केस में इमरान खान के मुकदमात की समाअत करनी थी, लेकिन छुट्टी पे हैं। क्यों छुट्टी पे हैं? वो मौजूद नहीं है। और जब वो वकील साहब कहते हैं कि जी जज साहब आप एक हफ़्ते से छुट्टी पे है, गैर एलानी छुट्टी पे है, तो वो कहते हैं आपकी शादी हुई है। ये जज, रियासत पाकिस्तान का जज, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत कर रहा है, ये जवाब दे रहा है कि आपकी शादी हुई है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप, जब शादी होगी तो तब आपको पता चलेगा कि शादी के बाद की क्यों छुट्टियां ज़रूरी होती। जज साहब को अपनी बेगम के तलवे चाटने की तनख्वाह नहीं मिलती। अब ये पता नहीं कि आपने अपनी बेगम के तलवे चाटे या किसी और की बेगम के तलवे चाटे, लेकिन बहरहाल आपने इंसाफ करना है, कुर्सी पर बैठकर फ़ैसले सुनाने हैं, समाअतें करनी है, दलाइल सुनने हैं। इस चीज़ की आपको तनख्वाह मिलती है। रोज़ी अपनी हलाल करके खाएं, चूँकि ये आपका मुस्तकबिल है। अगर आपने सोच लिया है कि आपने हराम ही खाना है फिर ये और बात है, वरना इस तरह जो आप काम कर रहे हैं कि बेगम की खिदमत, चले हम मान लेते हैं कि आपकी अपनी बेगम होगी, आपकी अपनी बेगम की खिदमत कर रहे हैं आप, और अब अपनी बेगम की खिदमत करने की तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको नहीं देती है। पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों से आप जो तनख्वाह मिलती है वो इस चीज़ की नहीं है कि आप अपनी बेगम की खिदमत करें, बल्कि आपको कुर्सी पर इसलिए बिठाया गया है कि आप फ़ैसले करें और इंसाफ करें। सिर्फ फ़ैसले ही नहीं, इंसाफ करें। हुमायूं दिलावर बनने के बजाय आप इंसाफ के साथ फ़ैसले करें और वो बताएं कि हमारे पाकिस्तान के जो अदलिया के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं कि हमारी रेटिंग गिरी हुई है वो गलत है। हमें फ़ैसले सही कानून और इंसाफ के मुताबिक करने आते हैं। लेकिन शायद आप ये समझते हैं कि बेगम की जी हजूरी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर आप इस्तीफ़ा देकर घर बैठ जाएं। बेगम की जी हजूरी फिर आप मुस्तकिल कर पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसों से, पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों से जो आपको तनख्वाह मिलती है उसका हरगिज़ कतन कोई मकसद नहीं है कि आप अपनी बेगम की जी हजूरी करें। अपनी बेगम की जी हजूरी करने के आपको तनख्वाह नहीं मिलती। आपको अवाम के जो टैक्सों से जो पैसे आते हैं वो आपको फ़ैसले करने के, आपको इंसाफ के पर मबनी फ़ैसले करने के आपको तनख्वाह दी जाती है। और जो फ़ैसले महफूज हैं, इस पर एक अनवर मकसूद ने कहा था, अनवर मकसूद ने एक पिछले दिनों तकरीब में कहा था कि उनसे पूछा गया
کہ میری کسی دوست نے پوچھا کہ جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, کیا نام رکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹی کا نام فیصلہ رکھ دو, کیونکہ پاکستان میں فیصلہ ہی وہ واحد چیز ہے کہ جو محفوظ ہے. یہ یقیناً ان کا ایک بہت بڑا طنز تھا ہمارے عدلیہ کے نظام پر, کہ جو اس وقت دنیا میں 147 میں سے 140 مقام پر موجود ہے. چونکہ فیصلے محفوظ کرنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یہ بہت مشہور کہاوت ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انصاف کو لیٹ کریں گے تو پھر انصاف کا خون ہی ہوگا. مظلوموں کو کے لیے اگر آپ فوری انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا سیٹ پر بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر بڑے بڑے فیصلے جب ہوتے ہیں تو وہ سماعت کے بعد ایک ہی چیز سامنے آتی ہے, فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو خدا را کچھ خوف خدا کریں اپنے, نہیں تو اپنے مستقبل کا ہی خوف کر لیں, کیونکہ حلال روزی کمانا عبادت ہے, اور حرام روزی آپ کما رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے ڈیلیڈ فیصلے کریں گے. تو فیصلے وقت پر سنائیے اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے تاکہ انصاف ہوتا نظر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.